welcome back to my channel. My name is Preeti Pandey, Assistant Professor Economics, Research Scholar बनस्थली विद्यापीठ। आज मैं वापस आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ, वो डिमांड के कंटिन्यूएशन में है। मैंने पिछले वाले वीडियो में डिमांड समझाया था कि डिमांड होता क्या है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। मैं उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल भी दूंगी। आज हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे, वो है हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और उसके कर्व के बारे में, साथ साथ मार्केट डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड कर्व के बारे में। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। चलिए डिस्कस करते हैं हमारे डिमांड शेड्यूल के बारे में। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आप लोगों को डिमांड के बारे में समझाया, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। अब डिमांड शेड्यूल के बारे में समझते हैं। तो डिमांड शेड्यूल होता क्या है? डिमांड शेड्यूल बेसिकली एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन मतलब एक टेबल में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि किसी भी कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी है या फिर किसी भी कमोडिटी की कितनी प्राइस है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक टेबल बनाते हैं। इस टेबल में मैंने मेंशन किया प्राइस ऑफ द कमोडिटी और एक क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। ये x क्या है? x मतलब कमोडिटी का नाम है। मैंने अभी x कमोडिटी ले रखी है। यहाँ पर मैंने प्राइस ले रखा है कि 5 होगा हमारा प्राइस, और तब मेरी क्वांटिटी डिमांडेड 2 होगी। जब मेरा प्राइस 3 होगा तो मेरी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 4 हो गई। तो ये क्या है? एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है जिसमें मैंने बताया कि प्राइस ये है तो क्वांटिटी डिमांडेड ये है, प्राइस ये है तो क्वांटिटी डिमांडेड ये है। तो डिमांड शेड्यूल होता क्या है? डिमांड शेड्यूल बेसिकली वो एक रिप्रेजेंटेशन टेबल फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में, जहाँ पर मैं प्राइस और क्वांटिटी के रिलेशनशिप के बारे में बताती हूँ। अब डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल के बारे में। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बेसिकली वो डिमांड शेड्यूल होता है जिसमें सिर्फ एक ही कमोडिटी की बात हो रही है। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे सिर्फ मैंने एक्स कमोडिटी की ही प्राइस और एक्स कमोडिटी की ही क्वांटिटी के बारे में बात करी है। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल के बारे में। अब मार्केट डिमांड शेड्यूल बेसिकली होता क्या है? मार्केट डिमांड शेड्यूल मतलब कि हम लोग यहाँ पर बात करेंगे 2 या 2 से ज़्यादा कंज्यूमर्स के बारे में। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई भी कमोडिटी है तो क्या वो सिर्फ एक ही कंज्यूमर यूज़ करता है या फिर बहुत अलग अलग कंज्यूमर्स भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं। तो मार्केट में हम लोग ऑलमोस्ट मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स उस पर्टिकुलर कमोडिटी को परचेज कर रहे हैं या फिर डिमांड कर रहे हैं, वो आएगा हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल में। ये भी एक टेबुलर फॉर्म ही होता है, लेकिन जिसमें हम लोग बहुत सारे कंज्यूमर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, कमोडिटी सेम रहनी चाहिए। अब यहाँ पे बात करेंगे प्राइस की, क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी डिमांडेड, और ये हमारी मार्केट डिमांड। अब ये मैंने जो क्वांटिटी डिमांडेड ये है और ये है, ये अलग अलग कंज्यूमर है। फॉर एग्जांपल ये ए का मान लो, ये बी का मान लो। ठीक है, ये ए कंज्यूमर है, ये बी कंज्यूमर है। प्राइस जब 1 थी तब कंज्यूमर ए ने 4 डिमांड की थी और इसने 5 करी थी। इसमें जब प्राइस बढ़ी मतलब 2 हुई तो इसने 3 करी, इसने 4 करी। फिर जब प्राइस बढ़ी 3 तो इसने कितनी करी? 2 करी, और इसने कितनी करी? 3 करी। अब जब मैं बात करूंगी मार्केट डिमांड शेड्यूल की, तो मार्केट डिमांड शेड्यूल में क्या होगा? हम इन दोनों को ही ऐड करके यहाँ लिख देंगे। मतलब 4 + 5 = 9। मतलब अब हमारी इस प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड मार्केट की कितनी है? 9 है। कंज्यूमर ए ने हमारी 4 डिमांड करी और कंज्यूमर बी ने हमारी 5 डिमांड करी, तो ये हमारी हो जाएगी मार्केट डिमांड। फिर उसी तरीके से यहाँ पर निकालेंगे 4 + 3 = 7, और फिर हम निकालेंगे 3 + 2 = 5। तो इन शॉर्ट यहाँ पर तो हम बात कर रहे थे सिर्फ एक ही कंज्यूमर की, मान लो कि एक ही बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं हम 2 कंज्यूमर्स की, तो हमारी मार्केट डिमांड निकल जाएगी ये वाली A + B के कंज्यूमर क्वांटिटी डिमांडेड। अब हम लोग देखेंगे कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व किस तरीके से बनेगा हमारे शेड्यूल से। यहाँ पर हम लोग लेंगे y एक्सिस और ये है हमारा x एक्सिस। हमारी x एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड आता है, मतलब ये आता है, ये वाली चीज आती है क्वांटिटी डिमांडेड, और हमारे y एक्सिस पे आता है px, y है। ठीक है, ये ax आएगा, ये हमारा क्वांटिटी डिमांडेड आएगा। ये किसका है? सेम ही कमोडिटी का है, मतलब x कमोडिटी का, ये है प्राइस, सेम ही कमोडिटी का है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर प्लॉटिंग कर लेती हूँ एक बार। 1 2 3 और ये 4, इसको भी मान लेते हैं 1 2 3 एंड 4। क्लियर? 1 जब हमारा प्राइस था तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना था? 4 था। मतलब 1 जब प्राइस था तो क्वांटिटी डिमांडेड 4 था। तो मैं इसको ऐसे मार्क कर देती हूँ।
उसके बाद मेरा जो प्राइस हुआ वो 2 हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड 3 हो गया। मतलब जैसे ही प्राइस 2 था तो क्वांटिटी डिमांडेड 3 हो गया। तो इसको मैं यहाँ पर भी प्लॉट कर सकती हूँ ऐसे। फिर जब हमारा प्राइस 3 था तो क्वांटिटी डिमांडेड 2 हुआ। जब प्राइस 3 था तो क्वांटिटी डिमांडेड 2 हुआ, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे मार्क कर दिया। फिर जब हमारा प्राइस 4 हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड 1 हो गया। मतलब ये चीज जैसे ही हमारा 4 हुआ तो हमारे 1 हो गया। तो ये हमारा बन चुका है इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इन सबको जब मैं ऐसे ज्वाइन करके कर्व बनाऊंगी वो हो जाएगा मेरा डिमांड कर्व। आई गेस आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि डिमांड कर्व बनता कैसे है और वो होता क्या है। एक किसी भी डिमांड शेड्यूल को जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा हमारा डिमांड कर्व। जैसे जैसे हमारा प्राइस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कम होते जाती है। उसी तरीके से अगर मेरा प्राइस कम होता जाएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ती जाती है। यही हमारा होता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। हम लोग इसको नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड एक्चुअल में होता क्या है प्रॉपर डिटेल में। अभी तक बस इतना ही कि जब प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है और जब प्राइस कम हो रही थी तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी बढ़ती है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट डिमांड कर्व के बारे में। जिस तरीके से इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल से इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनता है, सेम उसी तरीके से मार्केट डिमांड कर्व बनता है। किससे? मार्केट डिमांड शेड्यूल से। ये है हमारा मार्केट डिमांड कर्व जिसमें हम लोगों ने अभी प्लॉटिंग करी। यहाँ पर एक्स एक्सिस में लिया है क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस में लिया है प्राइस ऑफ द एक्स कमोडिटी। मैंने यहाँ ले लिया 1 2 3 4 हमारे प्राइस हैं और यहाँ पर मैंने अलग अलग तरीके के डिमांड ले लिया ताकि मैं इन सबको इधर प्लॉट कर पाऊँ। अब हमें प्लॉटिंग करनी किसकी? हमें बेसिकली प्लॉटिंग करनी है मार्केट डिमांड की 9 7 5 और 3 की। क्यों? क्योंकि ये सारे तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व है लेकिन हम लोग अभी बना रहे हैं मार्केट डिमांड कर्व। अब हम लोग यहाँ पर यही सारी चीजों को प्लॉट करेंगे, मतलब हमारे मार्केट डिमांड को प्लॉट करने वाले हैं। तो जब हमारा प्राइस 1 था, मतलब जब प्राइस 1 था तो हमने मार्केट डिमांड करी 9 की। जब हमारा प्राइस 1 था तो हमने मार्केट डिमांड करी 9 की। ये 8 और 10 के बीच में ही हमारा 9 आएगा। उसी तरीके से जब हमारा प्राइस 2 हुआ या 2 हुआ तो हमारा मार्केट डिमांड हो गया 7। मतलब जब 2 हुआ तो मार्केट डिमांड 7 हो गया। तो ये हमारा इसके बीच में कहीं पे आ जाएगा। फिर जब हमारा प्राइस 3 हुआ तब हमारा मार्केट डिमांड हो गया 5। मतलब जब प्राइस 3 था तो मार्केट डिमांड 5 हो गया, समवेयर इन बिटवीन हेयर। उसके बाद जब प्राइस हमारा 4 हुआ तो मार्केट डिमांड हो गया 3। जब प्राइस 4 हुआ तो मार्केट डिमांड 3 हो गया। बस इनको जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो दिस विल बी आवर मार्केट डिमांड कर्व। आई गेस आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा कि मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है और इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है, ये एक्चुअल में बनता किससे है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मार्केट डिमांड कर्व बनता है मार्केट डिमांड शेड्यूल से और इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल से। थैंक यू सो मच। आज हम लोगों ने डिस्कस किया इंडिविजुअल डिमांड कर्व और उसके शेड्यूल के बारे में। साथ साथ में हमने डिस्कस किया मार्केट डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड कर्व के बारे में। आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों के लिए इसी के कंटिन्यूएशन में लेके आऊंगी ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट जल्द से जल्द क्लियर हो जाए। ऑल्सो लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें, बिकॉज आप लोगों के लाइक और कमेंट से ही हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और मैं और भी अच्छे से अच्छी वीडियोस लाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच।